लोकेश त्रिपाठी की तरफ से। और आइए, आपके यूपीएससी के इकोनॉमी के सिलेबस में है आर्थिक असमानताएं। चूंकि इन्हें दूर करने के लिए समावेशी विकास का सहारा लिया जाता है, इसलिए हमने लिख दिया है आर्थिक असमानता और समावेशी विकास। तो चलिए चलते हैं असमानताओं की ओर। तो क्या है असमानता के मायने? असमानता जब हम कहते हैं तो इसके मायने क्या निकलते हैं, इसका परिचय क्या होता है, थोड़ी इस पर बात कर लेते हैं। आर्थिक नजरिए से थोड़ी इस असमानता को देखते हैं। तो असमानता के बारे में कहा जाता है कि जब किसी समाज के सदस्यों और समूहों के साथ संसाधनों का असमान वितरण होता है, वो असमानता आ जाती है। यह हम आर्थिक नजरिए से बात कर रहे हैं। जब भी आर्थिक नजरिए से बात करेंगे, रिसोर्सेज महत्वपूर्ण हो जाएंगे, संसाधन महत्वपूर्ण हो जाएंगे। यानी संसाधनों का असमान वितरण ही, संसाधनों का असमान वितरण ही असमानता कहलाती है। क्या कहलाती है? संसाधनों का असमान वितरण ही असमानता कहलाती। अब यह जो असमानता है ना, यह कई प्रकार की होती है। यह आय की असमानता के रूप में हमारे सामने आती है, यह अवसर की असमानता के रूप में हमारे सामने। जब हम आय की असमानता की बात करते हैं तो याद रखिएगा, आय की असमानता का मतलब होता है समाज के अलग अलग सदस्यों के पास अलग अलग इनकम का होना। यहां अलग अलग इनकम से आशय है अलग अलग स्तर की इनकम का होना। याद रखिएगा, असमानता का आशय गरीबी नहीं है। असमानता बढ़ रही है इसका मतलब गरीबी बढ़ रही है नहीं, ये बात नहीं है। कई जगह ये बात लिखी गई है, कई छोटी मोटी किताबों में लिखी गई है कि असमानता का मतलब गरीबी होता है। जी नहीं, असमानता का मतलब ये होता है गरीब के कम गरीब होने की का मतलब गरीबी। आय की असमानता का मतलब है कि गरीब जितनी तेजी से कम गरीब हो रहा है, अमीर उसके कई गुना तेजी से ज्यादा अमीर हो जा रहा है। जैसे मान लो 5 साल में यह गरीब कम गरीब हो जाए, यानी थोड़ा धनी हो जाए। मान लीजिए 5 साल में इसकी संपत्ति 10,000 है, 10,000 रुपये महीना कमाता है। मान लीजिए 5 साल में 20,000 रुपये महीने कमाने लगे, 20,000 रुपये महीने कमाने लगे, यानी 5 साल में इसकी संपत्ति 2 गुना बढ़े। तो यह अमीर के पास 1 करोड़ रुपए है, 5 साल में इसके पास 50 करोड़ रुपए हो जाए। इसकी संपत्ति कितना गुना बढ़ जाएगी? 50 गुना बढ़ जाएगी। यही असमानता है, यही असमानता है। यानी यह व्यक्ति गरीब नहीं हो रहा है, यह व्यक्ति भी गरीबी से धीरे धीरे बाहर निकल रहा है, लेकिन जितनी तेजी से यह कम गरीब हो रहा है, उसकी कई गुना तेजी से अमीर हो रहा है। जितने दिन में इसकी कमाई 10,000 से 20,000 रुपये महीने हुई, उतने दिन में इसकी 1 करोड़ से 50 करोड़ हो गई। यही जन्म लेती है आय की असमानता। अमीर तेजी से अमीर होता जाता है, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं गरीब गरीब हो रहा है। गरीब भी गरीबी से निकल रहा है, लेकिन जितनी तेजी से यह ऊपर बैठ रहा है, यह उसके कई गुना तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो असमानता में सबसे पहली असमानता होती है आय की असमानता, और यहीं से आय की असमानता जन्म लेती है। दूसरे किस्म की जो असमानता होती है उसे कहते हैं अवसर की असमानता। एक चित्र से आपको समझाता हूं। मान लीजिए कोई व्यक्ति पीढ़ियों से गरीब है, या बच्चा है कूड़े के बगल में खड़ा है, या पीढ़ियों से गरीब है। इसके पिताजी भी गरीब थे, इसके दादा भी गरीब थे, इसके बाबा भी गरीब थे। या देख रहा है किन्हें? ऊंची अट्टालिका में रहने वाले लोगों को। एक अब मान लीजिए यह कोई दूसरी दुनिया का चित्र नहीं है, आपके ही शहरों का चित्र है। दिल्ली के नोएडा में जाएंगे तो गगनचुंबी इमारतें हैं, लेकिन उसी नोएडा के बगल में झुग्गी झोपड़ी भी है। अब ये बताइए, इन घरों में जो बच्चा रहता होगा, मान लीजिए बच्चा इन घरों का है, तो जितनी बढ़िया शिक्षा, जितने बढ़िया स्वास्थ्य, जितनी बढ़िया शिक्षा, जितने बढ़िया स्वास्थ्य, जितने बढ़िया स्किल, जितने बढ़िया खेल कूद के अवसर यहां पढ़ने वाले बच्चों को मिलते होंगे, क्या इस झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चों को मिलते होंगे? नहीं। यह बच्चा तो सिर्फ इन अवसरों को देख रहा होगा।
तो जाहिर सी बात है यह बच्चा ज्यादा योग्य होगा या यह बच्चा ज्यादा योग्य होगा। आज की पूंजीवादी दुनिया में जब यहां से कोई बच्चा निकलेगा तो इसके पास स्किल होगा, इसके पास कैपिटल होगा, यानी पूंजी होगी, तो यह बच्चा तेजी से ग्रोथ कर जाएगा। इस बच्चे का कोई दोष नहीं है, लेकिन इस बच्चे के पास बेहतर एजुकेशन नहीं होगी, बेहतर हेल्थ सर्विस नहीं होगी, तो बेहतर स्किल भी नहीं होगा इस बच्चे के पास कैपिटल भी नहीं होगा। यानी यह बच्चा दुनिया में आगे बढ़ने के अवसरों से वंचित रह जाएगा। इसके लिए यह बच्चा दोषी नहीं है, दोषी है इसकी परिस्थितियां। यानी आय की ही असमानता नहीं होती है, याद रखिएगा, ठीक, अवसरों की असमानता होती है, और आय की असमानता अवसरों की असमानता को जन्म देती है। ऐसे समाज जहां पीढ़ियों से असमानता चली आ रही है, वहां निम्न आर्थिक स्थिति वाले अवसरों से वंचित होते रहते हैं। जो निम्न आर्थिक स्थिति वाले होते हैं वह अवसरों से वंचित होते रहते हैं, उनको अवसर नहीं मिलते हैं, और इससे क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी असमानता बढ़ती रहती है। तो जो हमें हर युग में असमानता दिखती है उसकी वजह यही है कि हर युग के युवा आगे बढ़ने, जो गरीबी में जी रहे हैं वो आगे बढ़ने के अवसरों से वंचित हो जाते, और इसलिए असमानता आ जाती। तो आज की दुनिया में हम कह रहे हैं कि आर्थिक असमानता तेजी से बढ़ रही है। इसका मतलब नहीं कि गरीबी बढ़ रही है, गरीबी भी कम हो रही है, लेकिन असमानता बढ़ रही है।